सर एक डिबेट हुआ है, डज गॉड एग्जिस्ट? इस पे जावेद साहब के बीच में एक मुफ्ती साहब हैं नदवा से, उनके बीच में डिबेट हुई है। और डिबेट में ये क्लियर दिख रहा है कि जावेद अख्तर साहब की हार हो रही है। आखिर जावेद साहब इतने बड़े स्कॉलर जो समझे जाते थे, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल, उनकी ऐसी मतलब करारी हार क्यों हो रही है? आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जावेद अख्तर साहब सोच रहे थे कि एक मुफ्ती ही तो हैं मदरसे से हाँ, पढ़े लिखे, राइट। मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये मुफ्ती अंग्रेजी का इतना खतरनाक इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। पूरी डिबेट में जो उन्होंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, जावेद अख्तर साहब को बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी वाली नहीं आई। उन्हें समझ में नहीं आई। ये दुनिया के सामने पहली बार जाहिर हुआ है हाँ, कि जावेद अख्तर साहब अंग्रेजी में भी कमज़ोर ठहरे। हाँ, बिल्कुल। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है किसी भी डिबेट में जीतने के लिए, हाँ, क्योंकि इंग्लिश इंटेलेक्चुअल्स की लैंग्वेज मानी जाती है। राइट। मुफ्ती इस्माइल नदवी ने जो इसको इस्तेमाल किया, ये मोरल वे में उनको काफ़ी सपोर्ट किया, साइकोलॉजिकल वे में। बिल्कुल। तो ये एक जीत का मुफ्ती इस्माइल नदवी का रीज़न ये है। बिल्कुल। शायद ये मुफ्ती जो हमारे जावेद अख्तर साहब हैं, उनको लगा होगा कि एक मदरसे से मौलवी आएगा, उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। दरअसल उनको लगा होगा जो डिबेट में मौलवी साहब आते हैं, उन्हीं की तरह होगा, 4 सवाल कर देंगे, लाजवाब हो जाएगा। ये अंडर एस्टिमेट करना ही उनके डिबेट में हारने का सबसे मेजर रीज़न रही है। इसलिए शायद वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होके आए थे। बहुत सारे चीज़ों पे उनके स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं थी। जहाँ पे मुफ्ती का सवाल हुआ, वहाँ पे काउंटर नहीं कर पाए। ऐसे-ऐसे इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे थे मुफ्ती साहब के, जावेद साहब को नहीं समझ में आया। इवन उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही है। ये वर्ड टर्म एंड टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो जावेद साहब यहीं पे धराशायी हो गए। देखिए, मुफ्ती इस्माइल नदवी ने इस वास्ते तैयारी की थी कि जावेद अख्तर साहब हाँ, हमसे काफ़ी बड़े हैं, हाँ, उम्र में भी डबल हैं, हाँ। और बॉलीवुड का सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। इंटेलेक्चुअल भी हैं। हाँ, इस वास्ते मुफ्ती इस्माइल नदवी ने हद से ज़्यादा तैयारी करके वो आए थे। हाँ, हाँ, और यही जावेद अख्तर साहब के हाथ काँप रहे थे, अगर आप देखेंगे, हाँ, बिल्कुल, उनका हाथ काँप रहा था, तो यानी उन्होंने उतनी अच्छी से तैयारी नहीं की बिल्कुल। हुई थी। दूसरा मैटर ये भी हो सकता है कि उनका हाथ काँपना उम्र के लिहाज से भी हो सकता है कि उनका एज ज़्यादा हो गई है। लेकिन कंटीजेंसी और इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज का जो इस्तेमाल हुआ, हाँ, और इसी तरह खतरनाक टर्मिनोलॉजी, वहाँ जो स्कॉलर बैठे हुए हाँ, थे, हाँ। जो अपने के एथेइस्ट बोले या थेइस्ट बोले, जो भी बोले, नास्तिक आस्तिक जो भी, बिल्कुल। वे लोग भी काफ़ी हम्म। फेवरेबल टाइप के हो गए थे वो मुफ्ती साहब के, कि इन्होंने क्या ग्रेट स्कॉलरिटी दिखाई है। बिल्कुल। कोई भी स्कॉलर बोलेगा सर, तो लोग उसे तो फेवर तो करेंगे ही। और जो ये मुफ्ती साहब थे, ये नॉर्मल मदरसे पढ़े लिखे मुफ्ती नहीं थे। इनके पास वाकई नॉलेज था। और प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी डिबेट को जिताने के लिए बहुत मायने रखता है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड था, हर जगह वो क्वेश्चन टाइम पे कर दे रहा था ना, वो बहुत मायने रख रहा था। देखिए, इसमें जो मुफ्ती साहब की, अगर इस्माइल नदवी की जो जीत हुई है, हाँ, उसमें उन्होंने लॉजिक और रीजनिंग का भी इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने कहा कि डायनासोर का इस्तेमाल हुआ है हाँ, किसी हाँ, स्क्रिप्चर में, तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि किसी मैथ की किताब में डायनासोर का हाँ, इस्तेमाल हुआ है। यही तो। ये काफ़ी हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ था, यानी बिल्कुल। कि जो भी खुदा की किताब है या हाँ, ईश्वर की जो भी किताब है, हम्म, उसका डायनासोर के बारे में चर्चा नहीं करना है, उसके हाँ, बारे में मोरल मोरालिटी की टीचिंग से बात करना है, बिल्कुल। और खुदा के बारे में बताने से रिलेटेड है। हाँ, तो यहाँ जावेद अख्तर साहब एक तरह से धराशायी हो गए। तो उनकी हार हुई। बिल्कुल। अगर जर्मनी के रिलीजन के जो देवी देवता हुआ करते थे हम्म, यूरोप में हम्म, और जर्मनी में, तो हाँ, उसके रिलेटेड भी बात हुई कि ये तो 2000 साल पहले थे, 2500 हाँ। साल और बाद जावेद के। साहब का यहाँ पर पॉइंट वैलिड था, लेकिन मुफ्ती साहब फिर अपने पॉइंट देके उसको। नहीं, देखिए, यहाँ वैलिड क्यों नहीं था, देखिए, आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हाँ, हैं। 2-2500 साल देवी देवता लोग रहे, फिर ईसाई रिलीजन आ गया, हाँ, हाँ, वे लोग खत्म हो गए। हम्म, लेकिन मुफ्ती इस्माइल नदवी ने ये कहा कि खुदा हमेशा से है हाँ, हाँ, और हमेशा से रहेगा। बियॉन्ड द तो टाइम। हाँ, बियॉन्ड द टाइम। तो जावेद अख्तर साहब ने इस पे काउंटर किया कि हमेशा से है, तो हमेशा से टाइम ही तो फिट कर रहा है। हाँ, हाँ, तो मुफ्ती इस्माइल नदवी ने ये कहा कि जब खुदा ने इस धरती को क्रिएट किया और टाइम को, हाँ, हाँ, तो वो उससे पहले से था। हाँ, यानी वो किसी का ना बाप है, ना बेटा है, ना उसके कोई है। यानी वो इमॉर्टल है और हमेशा से है। बिल्कुल। तो यहाँ जावेद अख्तर साहब कोई जवाब नहीं दे सके, हाँ, हाँ, यही उनके हार का सबब बना है। बिल्कुल। और जावेद अख्तर साहब के बारे में आ रहा है कि मैं आपको बता दूं हाँ, हाँ, कि उनकी एक तरह से काफ़ी डिमोरलाइजेशन हुआ डिमोरलाइज है। हुआ। हाँ, अब वही कई जगह लोग ये कह रहे हैं कि जावेद साहब की बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेगा। अब लोग उनके बातों को हमेशा एक यूट्यूब पर टैग रहता था कि नेवर स्किप द जावेद साहब। लोग सीरियसली सुनते थे, इंटेलेक्चुअल मानते थे। लेकिन अभी एक आम मौलवी के सामने उनका जो धराशायी हुआ है, इसके बाद इन्हें कोई सीरियस लेने नहीं जा रहा है। देखिए, यहाँ एक चीज़ हुआ है कि अब लोग भी मानेंगे
कि मदरसे के जो स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ के पढ़े लिखे हम्म, वाकई पढ़े लिखे होते हैं, वो किसी हाँ, प्राइवेट टाइप वाला चीट करके पास हुए लोग नहीं होते हाँ, हैं। वही। भले उन्हें मैथ की उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की जाती है, हाँ, लेकिन हाँ, उनकी ईमानदाराना पढ़ाई होती है। वो जी। जिस फील्ड में भी होते हैं हाँ, वो ईमानदारी से पढ़ के आते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात साबित हुआ है, हम्म, ये ग्रेट विक्टोरी मानी जाती है। बिल्कुल। तो इससे किसी धर्म से रिलेटेड नहीं था, ये बात ईश्वर और हाँ, हाँ। खुदा पर था और कि सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम ने भी बहुत पसंद किया, जो बिलीवर्स हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आप तो देखेंगे एक बात कितने बता लोग दें, इस्लाम कबूल कर रहे हैं इसमें। इस्लाम कबूल जो कर रहे हैं हम्म, और उस पे जो कमेंट आ रहा है वो सैकड़ों में पहुंच रहा है। हाँ, और बिल्कुल। जो इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं कि आज से हम मुसलमान हो गए, हाँ, हाँ, तो मुफ्ती समाइल नदवी के आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जिसे हाँ, अभी 34 लाख लोगों ने देखा है। बिल्कुल, तो उसमें 10-10 हज़ार लोग उसको लाइक कर रहे हैं, जो बोल रहा है कि हम आज से मुसलमान हो गए, बिल्कुल, हाँ, हमारी जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। बिल्कुल, तो ये तो क्रेडिबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों देखा सर ने आपको जैसे बताया कि जावेद अख्तर साहब के मेन कॉजेज़ क्या थे उनके हारने के। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।